हेलो एवरीवन, कोकेटा क्लास में आपका स्वागत है। आज हम नया चैप्टर और कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन लेके फिर हाजिर हुए हैं। और सबसे पहले आप सभी को होली की बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं। और होली को ठीक से सेलिब्रेट करें कि ये जो गुलाल और कलर होते हैं इनमें केमिकल वगैरह होते हैं, तो ये आँख में ना पहुँचे, मतलब जिससे कि हमारी आँख को हानि ना हो। और होली की एक बार फिर से शुभकामनाएं और बधाई। तो इसी के साथ हम शुरू करते हैं ईवीएस यानी पर्यावरण अध्ययन के कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन नए टॉपिक के साथ। टॉपिक है हमारा जीव जंतु एवं पेड़ पौधों से संबंधित हमारे ये क्वेश्चन होंगे सारे। तो देखते हैं क्वेश्चन नंबर पहला। नीचे दिए गए जीवों के समूह में से किनकी दृष्टि श्रेष्ठ होती है तथा वह मनुष्य की तुलना में 4 गुनी अधिक दूरी की वस्तुओं को देख सकती हैं। तो ऑप्शन हमारे इस प्रकार हैं: मधुमक्खी, मच्छर, तितली। और ऑप्शन बी है बाघ, तेंदुआ, सांड। ऑप्शन सी है सांप, रेशम कीट, छिपकली। ऑप्शन डी है चील, गरुड़, गिद्ध। तो इनमें से ये थोड़ा टाइपिंग में मिस्टेक हो गया है, ये गरुड़ के बाद गिद्ध है यहाँ। तो हमें ये देखना है कि इनमें से ऐसे कौन से जीव हैं जो मनुष्य से 4 गुना ज्यादा दूर की वस्तुओं को स्पष्ट देख सकता है, वो इसमें से कौन सा हो सकता है। तो देखिए, मधुमक्खी, मच्छर, तितली ये नहीं हो सकता। अच्छा, बाघ, तेंदुआ, सांड ये भी नहीं हो सकता। फिर है सांप, रेशम कीट, छिपकली ये भी नहीं हो सकता। चील जो होती है हमारी, चील को बहुत साफ दिखाई देता है मनुष्य की तुलना में, गरुड़ को भी दिखाई देता है साफ और गिद्ध को भी। तो इसका क्वेश्चन नंबर 1 का हमारा सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, चील, गरुड़, गिद्ध। ऑप्शन डी हमारा सही उत्तर हो जाएगा। अब आता है क्वेश्चन नंबर 2। यह है घटपानी पौधा, इसे नेफिथिन्स भी कहते हैं। तो ये कहाँ पाया जाता है, कैसे क्या चीज है, इसके बारे में हम अभी बात करेंगे। ऑप्शन ए दिया है इसका, कीड़े मकोड़ों को आकर्षित करने के लिए उच्च तारत्व की ध्वनियां निकालता है। इसका मुंह छोटी छोटी कांटियों से ढका होता है या रहता है। ऑप्शन सी भारत में नहीं पाया जाता है। ऑप्शन डी मेंढक को कीड़े मकोड़ों को और चूहों को चालाकी से फंसाकर खाया जाता है। मतलब ये ऐसा पौधा है जो जो हमारे कीड़े मकोड़े होते हैं उन्हें अपनी ओर आकर्षित करने के लिए एक बढ़िया सी आवाज निकालता है, ध्वनियां, उच्च तारत्व की ध्वनियां निकालता है, जिससे आकर्षित होकर जो कीड़े मकोड़े होते हैं वो इसकी ओर आ जाते हैं और ये उनका भक्षण कर लेता है। अच्छा, ये पौधा हमारे भारत में नहीं पाया जाता है और इसका मुंह छोटी छोटी कांटियों से ढका रहता है। ये चूहों को भी खा जाता है और ये चालाकी से फंसाकर खाता है। तो इसमें क्या क्या होता है, ये सुराही की तरह इसका ऊपरी भाग होता है, जो इसका ऊपरी भाग होता है वो सुराही की तरह होता है और जिसकी लंबाई 1 इंच से 1 फुट तक हो सकती है और जिससे उन पौधों की जो नाइट्रोजन की पूर्ति होती है वो जो इसे खाते हैं। तो इस क्वेश्चन का जो सही उत्तर होगा हमारा ऑप्शन डी हो जाएगा। ये मेंढक को कीड़े मकोड़ों और चूहों को चालाकी से फंसाकर खा जाता है। तो क्वेश्चन नंबर 2 का सही उत्तर हो जाएगा हमारा ऑप्शन डी। दोस्तों, मेरा स्वास्थ्य खराब चल रहा है, इसलिए आवाज़ मेरी थोड़ी बैठी हुई निकल रही है। तो आपसे निवेदन है कि मेरी वीडियो को पूरा बिना स्किप किए देखें और मैं पूरी कोशिश करूंगा कि आपको सही तरीके से समझा सकूं। तो इसी के साथ देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3। किसी पशु के विषय में नीचे दिया गया विवरण को पढ़िए और उस पशु को पहचानिए। ये भालू जैसा दिखता है परंतु भालू नहीं है। ये दिन के लगभग 17 घंटे वृक्षों की शाखाओं से उल्टे लटक कर सोता है। जिस वृक्ष पर रहता है उसी की पत्तियां खाता है। ये लगभग 40 वर्षों तक जीवित रहता है। मतलब ये भालू जैसा दिखता है लेकिन भालू नहीं है और ये जिस पेड़ पर रहता है उसी पेड़ की पत्तियां भी खाता है और दिन के लगभग 17 घंटे तक ये वृक्षों की शाखाओं पर उल्टा लटक जाता है और उल्टा लटक के ये सोता है। तो ये क्या है, देखते हैं इसके ऑप्शन क्या क्या है। पहला ऑप्शन है स्लॉथ, दूसरा है लंगूर, तीसरा है चिंपैंजी, चौथा है पेंडा।
तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा हमारा वो स्लॉथ हो जाएगा। और ऑप्शन ए जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा। तो स्लॉथ के बारे में जान लेते हैं। ये कैसा किस वर्ग का प्राणी है, क्या है? ये स्तनधारी वर्ग का है, मतलब स्तनधारी वर्ग का है स्लॉथ। ये दक्षिण मध्य अमेरिका में पाया जाता है, मतलब हमारे यहाँ नहीं है, ये दक्षिण मध्य अमेरिका में पाया जाता है। ये शाकाहारी है और जंगल में पेड़ों पर 17 घंटे शाखाओं पर उल्टा लटक कर सोता है। इसकी आयु 40 वर्ष तक होती है और ये पेड़ों की पत्तियां खाता है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा हमारा ऑप्शन ए सही उत्तर हो जाएगा। अब आता है क्वेश्चन नंबर 4। नीचे दिए गए सभी जानवरों में निम्नलिखित में से कौन सी विशेषता पाई जाती है? छिपकली, गौरैया, कछुआ, सांप। ऑप्शन ए हमारा वे अंडे देते हैं। ऑप्शन बी वे जहरीले होते हैं। ऑप्शन सी वे भूमि एवं जल दोनों में रह सकते हैं। ऑप्शन डी उनके शरीर सल्क से ढके होते हैं। मतलब इनमें से क्या हो सकता है? क्वेश्चन नंबर है हमारा ये 4। तो देखिए, छिपकली भी अंडे देती है, ठीक है। गौरैया भी अंडे देती है, ठीक है। कछुआ भी अंडे देता है, ठीक है। और सांप भी हमारा अंडे देता है। तो इसका जो ऑप्शन होगा क्वेश्चन नंबर 4 का, वो ऑप्शन ए जो है हमारा सही हो जाएगा। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की। निम्नलिखित में से पक्षियों में कौन काफी हद तक अपनी गर्दन पीछे घुमा सकता है? ऑप्शन ए है उल्लू, कौवा, कोयल, मैना। बताइए इसका सही उत्तर क्या होगा? तो देखिए, कौवा अपनी गर्दन पीछे नहीं घुमा सकता, कोयल कुछ हद तक घुमा सकती है और इसी प्रकार मैना भी। लेकिन पूर्ण रूप से जो गर्दन घुमा सकता है वो हमारा उल्लू घुमा सकता है। तो क्वेश्चन नंबर 5 का जो सही उत्तर होगा वो होगा हमारा ऑप्शन ए सही उत्तर हो जाएगा। अब बात करें क्वेश्चन नंबर 6 की। हाथियों के विषय में नीचे दिया गया कौन सा कथन सही है? हाथियों के विषय में नीचे दिया गया कथन कौन सा सही है? ऑप्शन देखते हैं। 3 महीने के हाथी के बच्चे का भार सामान्यतः लगभग 2 कुंटल होता है। ऑप्शन बी, वयस्क हाथी एक दिन में 2 कुंटल से अधिक पत्ते और झाड़ियां खा सकता है। ऑप्शन सी, हाथी दिन में 8 से 10 घंटे सोते हैं। ऑप्शन डी, हाथी अपना अत्यधिक भार होने के कारण बहुत आराम करना पसंद करते हैं। बताइए सही उत्तर इसका क्या होगा? ये हमारा क्वेश्चन नंबर है 6। तो क्वेश्चन नंबर 6 का सही उत्तर हो जाएगा वो हमारा ऑप्शन ए होगा। इसमें क्या होता है, 3 महीने के हाथी के बच्चे का भार सामान्यतः 2 कुंटल होता है। तो ऑप्शन ए जो है हमारा सही उत्तर हो जाएगा। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की। राजस्थानी ओक के बारे में सही कथन चुनिए। यह पेड़ ऑस्ट्रेलिया में पाया जाता है। बिल्कुल सही बात है। ये एक विशेष प्रकार का पेड़ है जिसकी जड़ें शाखाओं से लटकी होती हैं। ये भी सही है। ऑप्शन सी, इस पेड़ की जड़ जमीन में उस गहराई तक जाती हैं जब तक कि पानी तक ना पहुंच जाए। ये भी सही हो सकता है। इस पेड़ के तने में पानी जमा होता रहता है और स्थानीय लोग पतले पाइप का उपयोग करके इस पानी को पीते हैं। ये भी बात सही है, हो सकती है। तो हमें इसमें सही ऑप्शन देखना है क्या है। अब इसके ऑप्शन देखते हैं। हमने सारे इसके वो पढ़ लिए पॉइंट। अब इसके ऑप्शन है, पहला ऑप्शन ए है इसका। तो ऑप्शन ए में दिया है ए, बी और डी। ऑप्शन बी है हमारा ए, सी और डी। ऑप्शन सी है बी, सी और डी। ऑप्शन डी है ए, बी और सी। तो बताइए इनमें से सही उत्तर हमारा क्या होगा? तो देखिए एक बार फिर पढ़ते हैं। इसमें क्या है, ये पेड़ ऑस्ट्रेलिया में पाया जाता है। ये बात बिल्कुल सही है कि ये जो पेड़ होता है रेगिस्तानी ओक, ये केवल ऑस्ट्रेलिया में ही पाया जाता है। तो पहला वाला हमारा सही हो गया। अब बात करते हैं ऑप्शन बी की। ये एक विशेष प्रकार का पेड़ है जिसकी जड़ें शाखाओं से नहीं, ये गलत है, ये गलत हो जाएगा। अब बात करें सी पॉइंट की। इस पेड़ की जड़ जमीन में उस गहराई तक जाती है जब तक कि पानी तक ना पहुंच जाए। तो ये ऑप्शन हमारा बिल्कुल सही है कि ये पेड़ जितना जमीन से ऊपर होता है
उसका 30 गुना जमीन की गहराई तक उसकी जड़ें पहुंच जाती है। ये बात बिल्कुल सही है। अब बात करें ऑप्शन डी की, इस पेड़ के तने में पानी जमा होता रहता है और स्थानीय लोग पतले पाइप का उपयोग करके इस पानी को पीते हैं। ये बात बिल्कुल सही है। तो हमारा जो ऑप्शन हो जाएगा वो सही ऑप्शन होगा हमारा ऑप्शन बी, ए, सी और डी इसका सही उत्तर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 7 का। अब आता है हमारा क्वेश्चन नंबर 8। कुछ जानवर रात में जागते हैं। ये जानवर हर चीज को जिन रंगों में देखते हैं वे कौन से रंग हैं? बैंगनी और नीला, हरा और पीला, काला और सफेद, लाल और संतरी। बताइए इसका सही उत्तर क्या होगा? तो अधिकतर जो हमारे जानवर होते हैं उन्हें केवल 2 ही रंग दिखाई देते हैं रात में, अधिकतर 2 रंग। तो वो रंग होते हैं हमारे काला और सफेद। मतलब जानवरों को रात में अधिकतर चीजें काली और सफेदी दिखाई देती हैं। तो इस क्वेश्चन का सही उत्तर हो जाएगा हमारा ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर अगला। क्वेश्चन नंबर 9। रात में जागने वाले जानवर हर चीज को किस कलर में देखते हैं? तो ये डबल टाइपिंग हो गई है। देखते हैं ऑप्शन ए, केवल रात में लाल रंग में देख सकते हैं, हरे रंग में देख सकते हैं, केवल काली और सफेदी देख सकते हैं, केवल हरे रंग में देख सकते हैं। तो इसका ऑप्शन सी जो है वो हमारा सही हो जाएगा, केवल काली और सफेद ही देख सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 का ऑप्शन सी सही हो जाएगा। अब आता है क्वेश्चन नंबर 10। भारत का राष्ट्रीय पशु है, मतलब इनमें से भारत का राष्ट्रीय पशु कौन सा है? हाथी, ऑप्शन ए में हाथी, शेर, बाघ, मोर। तो जो हमारे देखो राष्ट्रीय पशु है, पहले इन सबके बारे में बात कर लेते हैं। तो राष्ट्रीय पशु है हमारा बाघ, और राष्ट्रीय पक्षी है हमारा भारत का मोर, और राष्ट्रीय जलीय जीव है डॉल्फिन, और राष्ट्रीय फल है आम, और राष्ट्रीय वृक्ष है बरगद यानी बट। तो इस क्वेश्चन का सही उत्तर हो जाएगा हमारा बाघ। राष्ट्रीय पशु जो है हमारा वो बाघ है, और जो इसमें ऑप्शन डी दिया है ये राष्ट्रीय पक्षी है हमारा। तो क्वेश्चन नंबर 10 का सही उत्तर हो जाएगा हमारा ऑप्शन सी बाघ। भिंडी में पाया जाता है, मतलब भिंडी में क्या क्या पाया जाता है, कौन कौन से विटामिन क्या क्या पाया जाता है? फास्फोरस, विटामिन ए, विटामिन सी या ये सभी? तो देखिए भिंडी में प्रचुर मात्रा में जो पाए जाते हैं हमारा फास्फोरस भी पाया जाता है, विटामिन ए भी होता है और विटामिन सी भी होता है। तो इसलिए इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी। क्वेश्चन नंबर 11 का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी ये सभी। क्वेश्चन नंबर 12। भारत में फलों के अंतर्गत सर्वाधिक क्षेत्र है, मतलब भारत में जो फल उगते हैं वो सर्वाधिक किसके क्षेत्र में उगते हैं वो हमें देखना है अभी। तो सबसे पहले बात करते हैं नींबू की। नींबू कहाँ होता है? नींबू भारत में सर्वाधिक नींबू कहाँ होता है? तो भारत में सर्वाधिक नींबू जो होता है उसकी जो पैदावार है वो पश्चिम बंगाल में होती है, बिहार में होती है, और उत्तर प्रदेश में होती है, मध्य प्रदेश में भी होती है, और महाराष्ट्र में भी होती है। मतलब जो नींबू की ज़्यादा फसलें जो होती हैं वो हमारी पश्चिम बंगाल हो गया, बिहार हो गया, उत्तर प्रदेश हो गया, मध्य प्रदेश हो गया और महाराष्ट्र हो गया। ये ऑप्शन ए के बारे में बताया। तो याद रखेंगे नींबू की पैदावार अधिकतर पश्चिम बंगाल, बिहार, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश व महाराष्ट्र। ठीक है। अब बात करते हैं अमरूद की। अमरूद की खेती कहाँ कहाँ होती है अधिकतर? तो अमरूद हमारा उत्तर प्रदेश के प्रयागराज और कौशाम्बी में होती है। प्रयागराज का पहले जो पूर्व नाम था इसका प्रयागराज का वो इलाहाबाद था, और हमारी उत्तर प्रदेश योगी सरकार ने इसका नाम परिवर्तित करके इलाहाबाद से प्रयागराज कर दिया। अब आता है हमारा पपीता। तो पपीता सबसे ज़्यादा होता है हमारा आंध्र प्रदेश में, गुजरात में, कर्नाटक में, मध्य प्रदेश में, पश्चिम बंगाल में। ये पपीते की जो स्टेट है वो मैंने अभी बताए। और अब बचा हमारा आम। तो इस क्वेश्चन का जो सही उत्तर होगा वो हमारा आम हो जाएगा।
क्वेश्चन नंबर 12 का सही उत्तर होगा हमारा आम। मतलब फलों के अंतर्गत सर्वाधिक क्षेत्र जो है आम का है भारत में। मतलब आम जो है अधिकतर सभी राज्यों में होता है। क्वेश्चन नंबर 13, निम्नलिखित में किससे कुनैन नामक दवा प्राप्त होती है? जो कुनैन की गोली कहते हैं गांव देहात क्षेत्र में, वो कुनैन ना होकर के कुनैन होता है। और ये बनती किससे है ये गोली? तो बात करते हैं इसके ऑप्शन की। पहला ऑप्शन दिया है हमें मनी प्लांट, पहला ऑप्शन मनी प्लांट, दूसरा है सिनकोना प्लांट, तीसरा है यूकेलिप्टिस और चौथा है अकोनाइट प्लांट। बताइए इसका सही उत्तर क्या होगा? तो देखिए एक होता क्या है, ये जो एक कुनैन होता है तो ये एक सिनकोना नाम का वृक्ष होता है। सिनकोना का जो पेड़ होता है उससे ये हमारा कुनैन की गोली बनाई जाती है और ये मलेरिया के उपचार में भी बहुत ही लाभदायक होती हैं। तो मलेरिया का उपचार भी हम इससे कर सकते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 13 का सही उत्तर हो जाएगा हमारा ऑप्शन बी, सिनकोना प्लांट से ये जो हमारी कुनैन की गोली बनाई जाती हैं। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन बी, यानी कुनैन। कुनैन का जो बनती है कुनैन, वो बनती है हमारी सिनकोना प्लांट से। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 14 की। लौंग एवं केसर पौधे के किस भाग से प्राप्त होती है? मतलब जो लौंग होती है हमारे मसाले में जो पड़ती हैं, और केसर, लौंग और केसर जो मसाले में पड़ती हैं, ये पौधे के किस भाग से प्राप्त होती है वो हमें भी देखना है। और ये उगता कहाँ कहाँ है, कैसे कैसे क्या होता है? तो देखिए ये मतलब लौंग और केसर जड़ है, तना है, फूल है, फल है, क्या है ये? तो पहले थोड़ा इनके बारे में बात कर लेते हैं, लौंग और केसर के बारे में। तो देखिए केसर तो हमारा भारत के जम्मू कश्मीर राज्य में पैदा होता है। मतलब इसकी यहाँ खेती होती है केसर की जम्मू कश्मीर में। और अगर जम्मू कश्मीर अगर आप कभी घूमने जाएं तो वहाँ इसका केसर का कहवा मिलता है, कहवा, जो कि बहुत ही लाभदायक होता है ठंड में। ठंड में जो टूरिस्ट लोग जाते हैं वहाँ तो वो इसका आनंद लेते हैं, इसे पीते हैं, बहुत ही स्वादिष्ट होता है कहवा। केसर का कहवा मिलता है जम्मू कश्मीर में, डल झील में। जब आप जाएं तो वहाँ ये चीज़ जरूर इसका इस्तेमाल करें। अब बात करते हैं लौंग की। तो लौंग जो है हमारी वो भारत के केरल राज्य में या लौंग की खेती होती है। और केरल में काली मिर्च की भी खेती होती है। मतलब केरल को मसालों का बगीचा भी कहा जाता है। मतलब केरल राज्य जो हमारा वो मसालों के बगीचे के नाम से प्रसिद्ध है। तो बात करें इस क्वेश्चन के उत्तर की, तो इस क्वेश्चन का जो उत्तर होगा वो हमारा ऑप्शन सी हो जाएगा, यानी फूल। केसर भी हमारा फूल होता है और लौंग भी हमारा फूल होता है। तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन सी जो है सही उत्तर हो जाएगा। अब आता है क्वेश्चन नंबर 15। निम्न में से कौन सा उत्तराखंड का राज्य प्रतीक नहीं है? मतलब इतने सारे दे रखे हैं, जैसे मोनाल हो गया, ब्रांस हो गया, बाघ हो गया, कस्तूरी मृग हो गया। तो ये पूछ रहे हैं जो उत्तराखंड स्टेट है हमारा उसका राज्य प्रतीक नहीं है, मतलब नेगेटिव वाला पूछ रहे हैं, इसमें से कौन सा नहीं है। अच्छा, हम बात करें जो उत्तराखंड के राज्य प्रतीक हैं उनकी कर लेती है पहले बात, तो वो हमारा नेगेटिव पॉइंट अपने आप ही आ जाएगा। तो देखिए उत्तराखंड के जो राजकीय पक्षी है वो हमारा मोनाल है, मतलब वहाँ का राजकीय पक्षी ये मोनाल हो जाएगा। और राजकीय पशु जो है वो कस्तूरी मृग है। ध्यान से सुनना इन चीज़ों को, वीडियो को पूरा देखें, तभी आपके ये चीज़ें कंठस्थ हो जाएंगी, रटने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी, एक बार में याद हो जाएंगी। जो राजकीय पशु है वो कस्तूरी मृग है उत्तराखंड का, और राजकीय वृक्ष है ब्रांस। तो मोनाल, ब्रांस, कस्तूरी मृग, ये तीनों चीजें उत्तराखंड के राजकीय हैं। मतलब राजकीय पक्षी मोनाल और राजकीय पशु कस्तूरी मृग और राजकीय वृक्ष ब्रांस। और बचा हमारा बाघ। तो बाघ जो है उत्तराखंड राज्य का प्रतीक नहीं है, ये हमारा राष्ट्रीय पशु है बाघ, किसी राज्य का प्रतीक नहीं है ये केवल हमारे भारत का राष्ट्रीय पशु है। अब आता है क्वेश्चन नंबर 16। बाढ़ से समुद्रविद पौधे मर जाते हैं क्योंकि, मतलब जो बाढ़ में पौधे आते हैं वो क्यों मर जाते हैं, क्या कारण है उनका? देखते हैं इसके ऑप्शन। पौधों का
कोशिका रस पतला हो जाता है, मूल में श्वसन रुक जाता है, पौधों का कोशिका रस सांद्र हो जाता है, पानी की अधिकता से पोषक तत्व पौधे से बाहर आ जाते हैं। बताइए इसका सही उत्तर कौन सा होगा। तो क्वेश्चन नंबर 16 है हमारा ये। इसमें क्या होता है, जो हमारे पौधे होते हैं ना, तो पौधे की जो कोशिका रस है वो सांद्र हो जाता है। सांद्र का मतलब है उसमें अम्ल की मात्रा जो है वो बढ़ जाती है, इसी कारण समूहोद्भिद पौधे मर जाते हैं। तो इस क्वेश्चन का सही उत्तर होगा हमारा ऑप्शन सी, पौधों का कोशिका रस सांद्र हो जाता है, इसी कारण समूहोद्भिद पौधे मर जाते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 16 का सही उत्तर होगा हमारा ऑप्शन सी। अब आता है क्वेश्चन नंबर 17। सरीसृप के अंतर्गत निम्न में से कौन आता है, कछुआ, अमीबा, फर्न या व्हेल। तो देखिए सबसे पहले हम इनकी सबकी बात करते हैं। अब जैसे हमारा अमीबा है, अमीबा होता क्या है, ये एक कोशिकीय प्रोटोजोआ संघ का जंतु है। मतलब अमीबा जो है हमारा वो प्रोटोजोआ संघ का सदस्य है, जंतु है, मेंबर है। और व्हेल की बात करें तो व्हेल जो है ये स्तनधारी जंतु है, व्हेल जो है स्तनधारी जंतु है। अब हमारा ये बचा कछुआ। तो हाँ, क्वेश्चन नंबर 17 का जो उत्तर होगा हमारा वो ऑप्शन ए हो जाएगा, कछुआ। क्योंकि सरीसृप वे जंतु होते हैं जो रग रग के चलते, खिसक के चलते हैं। जैसे हमारा सांप हो गया, छिपकली हो गई, मगरमच्छ आदि, ये सब सरीसृप है, सरीसृप जंतु है हमारे ये। तो क्वेश्चन नंबर 17 का सही उत्तर हो जाएगा हमारा ऑप्शन ए, कछुआ। अब आता है क्वेश्चन नंबर 18। तो कांटे नुमा पत्तियों को दर्शाकर एक शिक्षक किस प्रकार के पौधे के बारे में पढ़ा रहा है। मतलब एक शिक्षक जो है कक्षा में उसने एक पौधा दिखाया जो कांटेदार पत्तियों का है, और वो बच्चों से ये जानना चाह रहा है कि ये किसका पौधा है। ऑप्शन देखते हैं इसके, स्थलीय है, जलीय, उभयधर्मी या मरुस्थलीय। मतलब इन चारों ऑप्शन में से सही उत्तर बताइए कौन सा है। अध्यापक ने एक कांटेदार पत्तियों को पौधा दिखाया कक्षा में और पूछा कि ये पौधा किसका है। बच्चों को 4 ऑप्शन दिए, स्थलीय, जलीय, उभयधर्मी, मरुस्थलीय। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा मरुस्थलीय, ऑप्शन डी इसका जो है सही उत्तर हो जाएगा। अब आता है हमारा क्वेश्चन नंबर 19। निम्नलिखित में से कौन सा वृक्ष का उदाहरण है। मतलब इनमें से कौन सा वृक्ष का उदाहरण है। जैसे बरगद है ऑप्शन ए, गुलाब, मेहंदी, तुलसी। तो गुलाब, मेहंदी, तुलसी की बात करते हैं। गुलाब हो गया, मेहंदी और तुलसी, ये हमारे क्या हैं, ये सब पौधे हैं। यानी गुलाब, मेहंदी, तुलसी सब पौधे हैं और बरगद हमारा वृक्ष है। तो क्वेश्चन नंबर 19 का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, बरगद। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 20 और इस वीडियो का अंतिम क्वेश्चन। राजस्थान का राज्य का पशु कौन सा है। मतलब वहां का राजकीय पशु पूछ रहे हैं कौन सा है। ऑप्शन दे रखे हैं, ऑप्शन ए में बाघ, ऑप्शन बी में गाय, ऑप्शन सी ऊंट, ऑप्शन डी में भेड़। मतलब इन चारों ऑप्शन में से कौन सा हो सकता है, बताइए सही उत्तर इसका क्या होगा। तो इस क्वेश्चन का सही उत्तर हो जाएगा हमारा ऑप्शन सी, ऊंट। तो ऊंट के बारे में थोड़ा जान लेते हैं। ऊंट जो है, ये ऊंट को राजस्थान में रेगिस्तान का जहाज कहा जाता है और ये लगभग 21 दिन तक बिना पानी पिए रह सकता है, क्योंकि इसके कुबड़ में बसा संचित रहता है। मतलब जो बसा होता है वो इकट्ठा रहता है, जिसके कारण ये 21 दिन तक बिना पानी के रह सकता है। तो दोस्तों, होली की आपको बहुत बहुत मुबारकबाद, बहुत बहुत बधाई। और ठीक से होली मनाएं अपनी आंखों को बचा करके, क्योंकि कलर में बहुत ज़्यादा केमिकल्स वगैरह आ रहे हैं। और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को शेयर करें, लाइक करें। जय हिंद,